1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस ये देखो मिठू त्यांना पहिल्यांदा हे हा दाखव एडोबी प्रीमियर HPP इंजन। एडोबी का प्रीमियर नाम का अगर आपको पता है तो इवन आपने मेरे सर्टिफिकेट्स में भी देखा होगा, आई एम प्रीमियर सर्टिफाइड प्रो। तो ये जो एडोबी प्रीमियर नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसमें कूड़ा इंजन यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास इन्वीडिया हो, अगर इन्वीडिया नहीं हो तो उसमें ओपनसीएल इंजन यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट पहले कूड़ा दिखाओ, बाद में ऊपर से। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और बाद में याद रखना तो तुझे इसे 01 इसे सेव कर दो अभी, ठीक है? ओके, सो ये देखो अब एक बात याद रखना कि म्यूज़िक वाले डेमो है कुछ, एक भी नहीं है म्यूज़िक वाला डेमो, सगळे बेंचमार्क। ओके ठीक है, बरं झालं उलट, ठीक है। तो माइक विल बी ऑन और मेरी बातें आपको सुनाई देगी लेकिन मैं दिखाई नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट या वीडियो आगे चलता रहेगा, ठीक है? देखिए, सो पहला है कि मैंने जो कल बात कही थी कि रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स एंड मेनी थिंग्स स्टार्टेड यूजिंग दीज थिंग्स इनटू देयर कोर। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल मैंने मेरे मुंह से नाम गया होगा एडोबी प्रीमियर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी फोटोशॉप, बाद में हाडूप का नाम मेरे मुंह से गया होगा। तो इसका लाइव मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एडोबी प्रीमियर पर, ठीक है? सो इसमें से एक एग्जाम्पल एज रिप्रेजेंटेटिव एडोबी प्रीमियर का देखिए, प्ले। ये देखो, yes, now this is Adobe Premiere is started। मैं मेनू पर जा रहा हूँ और इसमें से प्रोजेक्ट सेटिंग्स मैंने चूज़ किया और उसमें जेनरिक, वो देखो मर्क्यूरी इंजन यूजिंग कूड़ा ना। अभी वो देखो मैं माउस वहाँ पर ऐसे मूव कर रहा हूँ, वो पढ़ो एकदा हे बघ बरं, क्लॅरिटी बघ, जस्ट रुको, मैं पॉज भी दे रहा हूँ बीच में, इट इज़ पॉज्ड। सो आप देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो। और प्लीज़ मोबाइल पर मत देखो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। या मोबाईल पर मत देखो, क्लॅरिटी छान आहे, फक्त त्यांना एकदा सांगा 1080p ला 1080 यूट्यूब पर 1080p करो। हाँ, 1080p करो। और अब देखो वहाँ पर आपको मर्क्यूरी इंजन इज़ द नेम ऑफ द इंजन यूज्ड बाय एडोबी प्रीमियर फॉर इट्स कोर ऑपरेशंस। ऐसे फोटोशॉप का भी इंजन है, फोटोशॉप के इंजन को मोनैको कहते हैं, MONACCO, मोनैको इंजन। सो फोटोशॉप का इंजन है मोनैको इंजन एंड एडोबी प्रीमियर का इंजन है ये मर्क्यूरी इंजन। और अभी आप कोड़ा का ही है ना, क्या है मुझसे दूर हो रहा है, ये लैपटॉप दूर है मुझसे, इसे इसलिए मुझे डिटेल नहीं दिखाई देंगे लेकिन आपको दिखाई देंगे, ठीक है? कूड़ा, सो ये है कूड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं विंडोज़ 10 पर मेरे मशीन पर इन्वीडिया का ग्राफिक कार्ड है और उसमें मैंने जो एडोबी यानी एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का जो पैकेज डाला है उसमें से एडोबी प्रीमियर रन करके मैं आपको उसमें प्रोजेक्ट के सेटिंग में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एडोबी इंटरनली यूजेस कूड़ा। और जब आपके पास इन्वीडिया का नहीं होगा ग्राफिक कार्ड तो वो ओपन से यूज़ करता है, वो भी दिखाता हूँ। चलो नेक्स्ट, यस, नाउ OpenCL। अब ऑब्वियसली मैंने कल आपको बताया था हाई सियरा के बाद अब एप्पल ने इन्वीडिया से या इन्वीडिया ने एप्पल से या दोनों ने अपने आप से डिवोर्स लिया है। तो ऑब्वियसली अब मैक पर क्या नहीं है, इन्वीडिया का ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो इसमें AMD का ग्राफिक कार्ड है। तो ये देखो अब एडोबी प्रीमियर ऑन मैक,
जिसमें इन्वीडिया का ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो वो देखो क्या करता है यूज़ इंटरनली। प्रोजेक्ट सेटिंग जनरल, ये देखो जनरल, मर्क्युरी प्लेबॅक इंजिन ओपन सी एल। त्याच्यासमोर ओपन सेल लिहिलंय. यस, पहले कूड़ा लिखा था ना पिछले डेमो में, विंडोज 10 का, अब ये एप्पल का डेमो है, यानी उसमें लिखा होगा ओपन सी एल। ऑलराइट, अब जो डेमोज आपने कल देखे हैं या विंडोज़ जो आपने खुद किए हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जो रेयर प्लेटफॉर्म्स है जो आपने नहीं देखे हैं या उन पर मैं टाइम ज़्यादा लूँगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, हां नेक्स्ट अब लेंगे, जरा मला त्या ह्याच्यावर डबल क्लिक करून दाखव, कर्ड मॉनिटर, कर्व्ड मॉनिटर. उसके अंदर क्या है मुझे पता चलना चाहिए। लिनक्स डेबियन विंडोज 10. लिनक्स डेबियन विंडोज 10, लिनक्स वरती कुडा ओपन सीएल, हां विंडोज वरती कुडा वेकॅट ऑल हाँ. ओपन सीएल. हाँ, गुड गुड गुड। देन डेबियन पर लिनक्स कोई बड़ी बात नहीं है, अगर लोग उबंटू पर करते हैं तो डेबियन पर भी करेंगे, और वो डेमो साइन वेव का ही है ना। हाँ फिर ठीक है, वेकैड है ना। मैं एक काम कर, एक काम करो, विंडोज़ पर वेकैड देखो, वेकैड ऑन ऑल, क्योंकि शायद उसमें उनको C++ एम्प भी देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो, अब यहाँ पर पॉज करो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वो निकलने के स्टार्ट करने के बाद करो पॉज, लेकिन डबल क्लिक करने से पहले हाँ। अब ये डेमो है, इसमें वेकैड मैंने सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ किया है, यानी आपको देखने को ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कूड़ा या ओपन सेल में से एक, यानी आपको मिलेगा। जब एनवीडिया में होगा तो कूड़ा भी मिलेगा, ओपन सेल भी मिलेगा, राइट, C++ एम्प भी मिलेगा, कंप्यूट शेडर भी मिलेगा, और आपको एक और डायरेक्ट कंप्यूट भी मिलेगा। यानी अभी आपको एक ही डेमो में क्या क्या देखने को मिलेगा, कूड़ा, ओपन सेल, पहले तो CPU पर देखने को मिलेगा, CPU, सो टाइम ऑन CPU एंड टाइम ऑन GPU ना, सो CPU, बाद में कूड़ा, बाद में ओपन CL, बाद में ओपन GL कंप्यूट, बाद में डायरेक्ट कंप्यूट, C++ एम्प। इतने 6 टेक्नोलॉजी में वेकैड कैसे काम करता है अब तुमको एक साथ देखने को मिलेगा सब। चलो डबल क्लिक, ये देखो, हाँ बहुत ही स्क्रॉल है ना। यस, कूडा ओपन सीएल ओपन जीएल, थोड़ा टाइम घेतला वीडियो मध्ये, ठीक है। कूड़ा है वहाँ, ये देखो, पहले CPU पर कितना टाइम हुआ, बाद में कूड़ा, राइट, बाद में ओपन CL, ओके, इसके बाद ओपन GL का कंप्यूट शेडर, और टाइम देखो हर बार, टाइम ऑन CPU, टाइम ऑन GPU, यानी टेक्नोलॉजी। फिर इसके साथ आप चूज कर सकते हो कि यार यहाँ पर ये बेंचमार्किंग अच्छा हो रहा है तो हम ये यूज करेंगे, लाइक दैट। एनवीडिया है ना, हाँ एनवीडिया है। ये देखो स्क्रॉल हो गया, जास्त टाइम लागला कूडापेक्षा. स्क्रॉल किया है। अब क्या है नीचे, फिर डायरेक्ट 3D का है, वो इसे डायरेक्ट कंप्यूट कहते हैं, और C++ एम्प, सगळ्यात जास्त टाइम त्याला लागतो. यस, C++ एम्प आपने देखा होगा, मैंने कल ही कहा था, C++ एम्प इज़ नॉट बूमिंग, इट इज़ नॉट गिविंग दोज रिजल्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड, लेकिन कम से कम आप तो एक साथ सब कुछ देखने को मिले, सभी प्लेटफॉर्म्स आपको एक साथ देखने को मिले यहाँ पर। सो दिस इज आउटपुट ऑन विंडोज 10 विथ एनवीडिया ग्राफिक कार्ड विथ एवरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दीज आर ऑल HPP टेक्नोलॉजीज एट वंस। अगेन एक बार रिपीट करेंगे, कूड़ा, ओपन CL, ओपन GL कंप्यूट शेडर, डायरेक्ट कंप्यूट शेडर यानी डायरेक्ट कंप्यूट, C++ एम्प, ये थे ना 5, ओके।
और सीपीयूज के साथ। तो ये आपको डेमो देखने को मिला। चलो अब कर्ड मॉनिटर एंड लिनक्स में वही है क्या, साइन वेव है? चलो देखते हैं। नहीं, अगर साइन वेव है तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे ना, इसलिए मैंने देखा था। एक काम करो, डबल क्लिक तो करो, कम से कम देखो अंदर क्या है। लिनक्स वरती हाँ कूड़ा ओपन सीएल साइन वेव और ये ठीक है। नहीं दिखाती, नहीं ठीक है बस इतना ही था। बेंच मार्किंग ही दिखाओ, साइन वेव इज नॉट ए बिग डील। साइन में मैं कहीं और दिखाऊंगा उनको, लाइक इन मोबाइल्स। यस दो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जरा डेल नेटिव क्वाड्रोवरती बघ बरं काय. डेल नेटिव्ह क्वाड्रो. परत एकदा वेकॅड ऑल आहे. वेकॅड ऑल, कुडा वेकॅड आणि साइन वेव. ठीक आहे, ओपनसीएल वेकॅड साइन वेव. ठीक आहे. आणि मध्ये काय ते वेकॅड ऑल. वेकॅड ऑल का वेकॅड नाही, पण काही गरज नाही, कारण केपलर 5000 म्हणजे काय फक्त ग्राफिक कार्ड बदलले आणि लॅपटॉप आहे एवढंच, पण बाकीचं सगळं आहे. ठीक आहे, इट्स ओके, लिव्ह इट. नेक्स्ट नाउ मैक पर डेमो दिखाते हैं उनको, क्योंकि मैक उन्होंने नहीं देखा होगा. मैक पर अभी एक ने किया है ओपन सीएल. MBP2 पर डबल क्लिक करके देखो क्या है. MBP2 कूड़ा वेकैड साइन वेव. रुको, MBP2 यानी मेरा मैकबुक प्रो, मेरे पास मैकबुक प्रो टोटल 4 है. तो MBP1, MBP2, MBP3, MBP4, इसमें से एक मैंने मेरे फ्रेंड को गिफ्ट दिया है. तो अभी मेरे घर में 3 हैं, तो इसमें से MBP2 है ये. तो MBP2 वॉज दैट मैकबुक प्रो जिसके अंदर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड था. यस, वो उस टाइम का है जिसमें NVIDIA का खुद ग्राफिक कार्ड था. ओके, तो नहीं इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये वो मैकबुक प्रो है जिसमें NVIDIA का ग्राफिक कार्ड था. उस पर भी कूड़ा और ओपन सेल रन करके मैंने डेमो तैयार किए हैं. नेक्स्ट और क्या है, MBP3 करके देखो. हाँ हाँ, ये दिखाओ अभी इसमें खास क्या है. कशावरती, सेंटॉसवरती ना. अब यहाँ पर एक ये सुनो. अब क्या है, यहाँ पर कुछ अलग है. ये MBP3 है मेरा. MBP3 इसमें इंटेल, दिस इज इंटेल कॉफी लेक जनरेशन Core i9 CPU है, और इसमें 2 ग्राफिक कार्ड है. इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो है इसमें वो 630 है, iGPU 630 है, और AMD का 560X है. AMD का 560X है. तो इस पर मैंने अब मैक पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ. मैक की कोई बात नहीं है क्योंकि वैसे भी डेप्रिकेटेड है. लेकिन एक बात मैं आपको दिखा रहा हूँ. मैंने मैक पर लिनक्स किया था. इस मैक पर मैंने लिनक्स किया था और लिनक्स इंस्टॉल किया है, और वो USB में है. यानी वो USB हार्ड डिस्क पर है, ट्रांजेंट की हार्ड डिस्क पर है. तो मैं बूट करूँगा उसे USB से मैं सेंटॉस में जाऊँगा, और सेंटॉस में जाके वहाँ पर मैं आपको ओपन सीएल का डेमो दिखाऊँगा, क्योंकि कोडा तो है नहीं, ये AMD का ग्राफिक कार्ड है. तो देखो, हाँ, USB पर, मैक पर, पहली बात मैक. और ये भी बात मैं बताता हूँ कि इसमें T2 चिप इनेबल्ड है. तो T2 चिप इनेबल्ड का मतलब ये है कि ये अपने हार्ड डिस्क पर आपको कोई OS इंस्टॉल करने नहीं देगा एक्सेप्ट मैक OS X. और अगर आपने यानी जो उसका जो मेन बूट कैंप है, अगर बूट कैंप का इस्तेमाल किया तो विंडोज़, ये 2 ही ऑस आपको ऑफिशियली मिलेंगे. ओके, उसमें भी बूट कैंप है तो विंडोज़ मिलेगा. लिनक्स तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन मैंने उस पर लिनक्स डाला था सम एक्सटर्नल बूट वगैरह मैकेनिज़्म, UEFI मैकेनिज़्म यूज़ करके. और वो USB पर मैं ट्रांजेंट के यानी हार्ड डिस्क पर डाला था सेंटॉस. तो वैसे उसमें एक लिनक्स नहीं है, 6 लिनक्स है, लेकिन मैंने ओपन सीएल का डेमो सेंटॉस में किया है.
तो देखो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। रादर मैं आपको वही डेमो दिखाऊंगा जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सो MVP इंटेल प्लस इंटेल iGPU प्लस क्या कहते हैं AMD का 560X। ओके, ऐसे कॉम्बिनेशन को यूजुअली हमारे फंडामेंटल सेमिनार, अगर आपको याद है तो इसे DSG कहते हैं। याद है? DSG माने डायनामिक स्विचेबल ग्राफिक्स, मैंने सिखाया था फंडामेंटल में। सो DSG कहते हैं। सो दिस इज अ DSG एंड ऑन USB हार्ड डिस्क USB है, ये याद रखो। देखो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया इसके बारे में। पहले साइन वेव दिखाओ, दोनों दिखाओ, उनको साइन वेव का परफॉर्मेंस देखने दो। हाँ, पहले भी कर दिखाओ, नो प्रॉब्लम। ये देखो रे, दिस इज सेंटोस MVP3 मैकबुक प्रो 3। अगर कुछ सवाल आते हैं तो लिख के रखो है सवाल लिख के रखो, बाद में मैं जवाब दूंगा। ये डेमोस देखने के बाद अगर कुछ सवाल आते हैं तो लिख के रखो। ये देखो वेकैड, आपको क्या देखने को मिला वेकैड में? कुछ अलग देखने को मिला। यस, अलग क्या है इसमें पता है? उसने ग्राफिक कार्ड को डिटेक्ट कैसे किया है। देखो, उसने ग्राफिक कार्ड को, वो AMD का ग्राफिक कार्ड है ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि वो वही तो दिखाएगा। तो उसने उसे डिटेक्ट करते हुए उसके कोड नेम से डिटेक्ट किया है, उसके ब्रांड नेम से नहीं डिटेक्ट किया। बैफन उसका कोड नेम है, जैसे उसके और भी कोड नेम्स है, जैसे कि नावी उसका कोड नेम है। ओके, लाइक दैट। तो अलग अलग उनके जनरेशन के कोड नेम्स है। वेगा एक है, नावी एक है, बैफन एक है, पोलैरिस है। तो यहाँ पर आपको मेरा जो MVP2 है उसमें पोलैरिस है, तो ये बैफन आपको देखने को मिला। सो ये हुआ वेकैड। अब अगला डेमो साइन वेव ना, इसी पर नहीं, वही तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। अब ये क्यों होता है, डोंट आस्क, आई कांट आंसर बिकॉज दिस इज मैजिक। मैं खुद नहीं जज कर सकता ऐसे क्यों होता है। और USB में है इम्पॉसिबल। लेकिन देखो, जस्ट एंजॉय। 1024 इतने पार्टिकल्स की साइन वेव USB वाली लिनक्स पर क्या परफॉर्म करती है देखो, OpenCL में, ऑब्वियसली OpenCL। ये देखो, दिस इज अ साइन वेव 64 × 4। अब मैं पार्टिकल की संख्या में बढ़ाऊंगा उसमें। ये देखो, अब 128 × 128 × 4। नेक्स्ट ये देखो, नाउ 512 × 512 × 4, 512 × 512 × 4। अब ये देखो 1024 × 1024 × 4, ये सब CPU पर चल रहा है। अब CPU थक गया, अब मैं इसे GPU पर डालूंगा और फिर देखो क्या होता है। ये CPU पर चल रहा है इसलिए इतना स्लो है। ये देखो 1024 × 1024 × 4 इतना स्लो है CPU पर। अब देखो, हाँ, ये GPU पर जाएगा। (1024 × 1024 × 4 and now on GPU. ये देखो, this is the power of AMD 560X on दिस इज ये मैं खुद नहीं इस पर भरोसा कर सकता, ऐसे कैसे होता है। मैंने बार बार रन करके देखा, यानी ऐसे नहीं कि ये मटका होगा, एक बार हुआ होगा सर, नहीं, मैंने बार बार रन करके देखा है। 1024 × 1024 × 4 OpenCL on such a Linux which is in USB drive. This is the performance of 560X in OpenCL. Still amazing. So I can't just explain you why this happened. All right. बंद। तो MVP2 MVP3 हुआ।
अब इसके बाद इनको क्या दिखाएंगे? विंडोजचं काय दाखवायचं का? हां MBP3 होती विंडोजचं काय आहे बघ बरं जरा डबल क्लिक सेम ना नाही मग MBP3वर त्यांना काय बघायला मिळेल विंडोजमधनं व्हेकॅड CPU GPU नहीं कहीं फार नहीं ठीक है इट्स ओके कोई ज़रूरत नहीं जो लिनक्स पर देखना था सेंटोस पर उन्होंने देख लिया बस बाकी कुछ नहीं या MBP मैकबुक प्रो उस पर विंडोज़ मैकबुक प्रो पर विंडोज़ पर है क्या रुको 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 देखो देखो ये देखो MBP पर 2 पर विंडोज़ यानी इसका मतलब है ये विंडोज़ बूट कैंप इस्तेमाल करके पैरेलल टू मैक पर डाला है रुको 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 मिसअंडरस्टैंड मत करना हेलो 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 पब्लिक मिसअंडरस्टैंड मत करना बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड मत करना क्योंकि गलतफहमी लोग करते ही है एप्पल मशीन पर विंडोज डालने के 2 रास्ते हैं टू नेटिवली और वर्चुअल मशीन के अंदर तो बहुत सारे लोग पैरेलल्स नाम की वर्चुअल म्हणजे VMware जैसे है ना जैसे एक हाइपरवाइजर है VMware करके ऐसा ही पैरेलल्स नाम का हाइपरवाइजर है तो पैरेलल्स के अंदर विंडोज डालते हैं लोग ये वो विंडोज नहीं है ये हाइपरवाइज्ड विंडोज नहीं है ओके ये हाइपरवाइज्ड विंडोज़ नहीं है ये नेटिव डाली है विंडो बूट कैंप की हेल्प लेके सो मैक भी नेटिव है क्योंकि एप्पल मशीन है ऑब्वियसली लेकिन विंडोज़ भी नेटिव है अब मैं MBP3 है ना ये MBP3 पर नेटिवली डाली हुई बूट कैंप का इस्तेमाल करते हुए डाली हुई विंडोज़ पर मैं ये दिखा रहा हूँ मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी पजल में पड़ेंगे और कहेंगे सर फिर हम क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अगर M आर्किटेक्चर वाला मैक है M वाला मैक है M3 तो उस पर विंडोज बूट कैंप से नेटिव नहीं होता पीरियड डॉट नहीं होता तो आज टुडेज मैक में M आर्किटेक्चर वाला M1 M2 M3 वाला अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें बूट कैंप वाला विंडोज़ नहीं होगा आपको झक मारते हुए उस पर विंडोज़ कैसे डालना पड़ेगा पैरेलल्स के अंदर ही डालना पड़ेगा और हाइपरवाइज्ड विंडोज़ में ये नहीं होगा ओके कोडा एंड OpenCLR नेटिव टेक्नोलॉजीज वो हाइपरवाइज्ड यानी VMware के विंडोज़ में या VMware के लिनक्स में या पैरेलल्स के विंडोज़ में या पैरेलल्स के लिनक्स में या वर्चुअल बॉक्स के विंडोज़ में या वर्चुअल बॉक्स के लिनक्स में ऐसे नहीं रन होंगे ये वर्चुअलाइज्ड OS के सॉफ्टवेयर नहीं है ये सॉरी टेक्नोलॉजीज नहीं है नेटिव क्योंकि आप यार परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो हाइपरवाइज्ड OS में कैसे रन करोगे ये पाप है एक्चुअली ये पाप है इसके लिए आपको एक्चुअली डाटा डैश करना चाहिए आपका मैं कहने वाला था दहन करना चाहिए आपका तो हाइपरवाइज्ड OS में आप इसे डालना ही नहीं यानी आप होगा ही नहीं तो इसका मतलब है सर M आर्किटेक्चर वाले इसका कुछ नहीं कर सकते और OpenCL तो डेप्रिकेटेड है उसमें तो सर फिर वहाँ पर HPP टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पर भी है उसका नाम है मेटल परफॉर्मेंस शेडर अगर मुझे मिला चांस तो मैं आपको डेमो लेकिन पुढं OpenCL की आपण ते दाखवतो बट डोंट वरी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे पता है इसमें नहीं है हमारी लिस्ट में नहीं है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ iPad है मेरे पास iPad पर मेरे पास MPS मेटल परफॉर्मेंस शेडर लाइव है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा मैं आपको लाइव यानी प्रॉपर जो क्या लगा के शायद यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको लाइव आप भी क्या याद करोगे किस रेस से पाला पड़ा था चलो सो अभी क्या दिखाते हैं हाँ दिखाओ उनको प्ले ये नेटिव विंडोज़ है तो सर ये आपका कैसे हुआ क्योंकि इंटेल बेस्ड मैक है ये M आर्किटेक्चर बेस्ड मैक नहीं है M आर्किटेक्चर बेस्ड मैक मेरे पास अलग है M1 का मैक मिनी है मेरे पास लेकिन उस पर मैंने विंडोज़ नहीं डाली है क्योंकि होगा ही नहीं उस पर विंडोज़ तो सर ये एप्पल के साइड से प्रॉब्लम है या विंडोज़ के साइड से ये माइक्रोसॉफ्ट के साइड से प्रॉब्लम है कि उन्होंने अब तक ये देखो पहले ये देखो बाद में बताता हूँ अब ये विंडोज़ भी चल रहा है ये यस बैफन डिटेक्टेड पहले आपने ये सेंटोस पर देखा था अभी यही आउटपुट अब आप विंडोज़ पे देख रहे हो हाँ मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगे सर आपका इतना सेम आउटपुट कैसे आता है आप GUI के लिए क्या प्रोग्रामिंग करते हो विंडोज़ पर तो मैं Win32 SDK इस्तेमाल करता हूँ ओके
लिनक्स पर वहाँ पर मैंने एक्स विंडोज़ इस्तेमाल किया है। एक्स विंडोज़ आपको सीखना है RTR लोग, हाँ सीखना है, आ रहा है एक्स विंडोज़ आ रहा है एक्स विंडोज़ आ रहा है। एक्स विंडोज़ इज़ द मोस्ट नेटिव GUI programming SDK on Linux based all operating systems, all Linux। तो ये हो गया इसमें, हाँ सही है को, ठीक है। चलो अब अगला क्या दिखाऊं आपको इसके बाद। डेल में हैकिंटॉश नहीं है ना, एक बार देख लो, जस्ट देख लो। मग ओके, अब अगली बात यही अब देखो, हाँ अब मैं आपको कुछ और अलग बात दिखाने वाला हूँ। मेरे पास डेल प्रेसिजन का केपलर 5000 का लैपटॉप है, केपलर 5000M उसमें ग्राफिक कार्ड है, केपलर आर्किटेक्चर 5000M, ठीक है। अब ये डेल का है तो मैक का नहीं है, तो इसमें मैक तो नहीं होगा, लेकिन मैंने इसमें मैक डाला है। मैक डालने का नॉन एप्पल मशीन पर मैक डालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि मटका यानी ट्राई करो किसी इंटरनेट पर मिलने वाली अपनी DVD वगैरह लो, ISO लो और ट्राई करो, हो गया तो हो गया, मटका। दूसरा जो तरीका होता है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। वो उसके लिए आपको मैक OS X को चीट करना पड़ता है। चीट ये करना पड़ता है कि यू हैव टू टेल मैक OS X यार यू आर नॉट गोइंग ऑन सम नॉन मैक मशीन बट यू आर गोइंग इन सम मैक मशीन। तो डेल इज़ अ नॉन मैक मशीन। तो ये चीट करने के लिए एक काम करते हैं, ये चीटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डवेयर की परिभाषा मैक OS X को अंडरस्टैंडेबल लगे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ACPI, अगर आपने सुना फंडामेंटल सेमिनार के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना भी चाहिए, एडवांस कॉन्फ़िगरेबल पावर इंटरफेस। इसको ट्वीक करने के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कहते हैं AML, ACPI मशीन लैंग्वेज। ACPI मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करके आप .dsl जैसी फाइल तैयार करके उससे आपके बायोस में डाल सकते हो। और जब मैक OS X इंस्टॉल होगी तो ये DSL फाइल उठाएगी और उसमें से चेक करेगी पावर टेबल्स आपके कैसे मैनिपुलेट किए हैं। तो हम उस टेबल को मैनिपुलेट करके ऐसे वहाँ पर दिखाते हैं कि ये मैक मशीन है, लाइक दैट। सो ये कैसे करते हैं, इट्स अ बिग प्रोसीजर। सो इस प्रोसीजर को हैकिंटॉश कहते हैं। तो ये हैकिंटॉश करके मैंने डेल पर हैकिंटॉश डाली है। हाई सिएरा, ऑब्वियसली हाई सिएरा, क्योंकि हाई सिएरा के बाद एनवीडिया का और एप्पल का यानी ख़त्म ही हुआ रिलेशन। सो दिस इज द लास्ट मैक OS X which support NVIDIA and it is on a Dell laptop. Okay, the operating system's name is Mac OS X 10.13 which is codename High Sierra. मैं आपको हैकिंटॉश पर यानी झूठ मूठ के मैक मशीन पर डाली हुई सचमुच की मैक OS X पर मैं आपको अभी यही एप्लीकेशन फिर से रन करके दिखाऊंगा। देख लो, वेकैड देखो पहले उस पर, जो वेकैड ऑल देखो, वेकैड ऑल, ये वो डेल का हाई सिएरा है। ये एक्सकोड है, ये यानी जैसे विंडोज़ पर विजुअल स्टूडियो वैसे मैक पर एक्सकोड। हाँ ये देखो आ गया वेकैड। अब आप कहोगे सर इसका भी GUI विंडोज़ और लिनक्स की तरह आपने कैसे मैच किया? GUI प्रोग्रामिंग करके, विंडोज़ में Win32 SDK, लिनक्स में Xlib और यहाँ पर कोको SDK कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव C। ये देखो अब यहाँ पर आउटपुट देखो, केपलर 5000M कि क्या क्या है इसमें। वन इज कूड़ा, सेकंड इज OpenCL एंड थर्ड इज मेटल।
यस, आपको मेटल देखना था ना, ये मेटल देखो अब तीनों की, और सीपीयू भी देखो. सो CUDA, OpenCL एंड मेटल. मेटल इज OpenGL एंड डायरेक्टक्स जैसी रेंडरिंग टेक्नोलॉजी proprietary फॉर एप्पल. इट इज अ proprietary फॉर एप्पल मेटल. ओके, देखले बेंचमार्क. ठीक, नाही नको नको, काही साइन वेवची गरज नाही. का दाखवते, दाखव ठीक है दाखव. OpenCL का कूड़ा. दो साइन वेव्स है, कूड़ा भी है, OpenCL भी है. अब हैकिंटॉश है तो चलो कूड़ा एंजॉय करते हैं. कूड़ा दिखाओ, साइन वेव. कितने लोग हैं? 250. अच्छा, AC लावणार जरा. हे दार बंद करू का? This is the sine wave. Now it is running on CPU. उसका CPU Haswell CPU था. ओके, Haswell कोड नेम. ये देखो, तो 256 इंटू 256 इंटू 4. नाउ दिस इज 512 इंटू 512 इंटू 4. एक बार ऊपर का देख लो, है ना, 512 इंटू 512 इंटू 4. नाउ दिस इज 1024 इंटू 4, बट इट इज रनिंग ऑन Haswell इंटेल CPU. अब इसे डालेंगे हम केपलर 5000M पर, GPU पर. ये देखो, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये हम हैकिंटॉश पर कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको USB पर सेंटॉस में जैसे मैं आपको दिखाया था साइन वेव, यहाँ पर मैं हैकिंटॉश पर साइन वेव दिखा रहा हूँ आपको. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो आप नहीं देखोगे कहीं और. मैं आपको वही डेमो दिखाऊंगा जो आप यूजुअली कहीं और नहीं देखोगे. टेक्निकल डेमोज है मेरे. RTR लोग, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ. OpenGL, OpenCL, OpenGL कोडा इंटरऑपरेबिलिटी साइन वेव हम करने वाले. इसका 900 लाइन का कोड है, हम करने वाले हैं प्रोग्रामेबल पाइपलाइन में. ठीक है, तो सावधान, गेट प्रिपेयर यूर सेल्फ टू लर्न समथिंग लाइक दिस. ओके, बस नेक्स्ट. अब इनको दिखाते हैं जो इन्होंने नहीं देखा, ऐसा कुछ सरफेस दिखाते हैं उनको. यानी हम पहले क्या खत्म करेंगे, डेस्कटॉप और लैपटॉप खत्म करेंगे, और उसके बाद लेंगे फिर मोबाइल एंड एम्बेडेड. ओके, अब सरफेस. अब रुको, हाँ, जो स्विच कर माइकला ह्याला. हाँ, अब देखो, अब आपको कुछ और अलग दिखाना है. जैसे मैंने बताया था, मेरे MBP3 को मैंने USB के ऊपर लिनक्स डाले हैं. ओके, जिसमें से सेंटॉस पर आपने डेमो देख लिया. ऐसे ही मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो सरफेस है जिसमें इंटेल GPU है, तो उसमें भी सिर्फ इंटेल GPU. आपको सरफेस का पता होगा, सरफेस में इंटेल होता है, तो इंटेल GPU है. मेरे पास सरफेस 6 है मेरे पास. सो सरफेस 6 पर इंटेल GPU 630. तो इस पर नेटिवली यानी उसके हार्ड डिस्क पर सिर्फ विंडोज़ है. ओके, और उसको भी मैंने USB लगाया है. उस पर USB में लिनक्स है उस पर. ठीक है, तो हम दोनों देखते हैं, देखते हैं USB के लिनक्स पर. चलो, इंटेल में है. अब इंटेल GPU है, याद रखो, इंटेल GPU. पहले लिनक्स ही दिखाओ. विंडोज़ क्या है, विंडोज़ लोगों ने देखा है. किस पर, लिनक्स पर ना. हाँ, वही तो, लिनक्स पर होगा भी नहीं. हेलो ठाकुर, लिनक्स पर मैं आपको साइन वेव दिखा नहीं सकता. वाई? लिनक्स पर GL_KHR_CL_ शेयरिंग का सपोर्ट, CL_KHR_GL_ शेयरिंग का सपोर्ट ही नहीं है. नियो ड्राइवर से इसमें, याद है ना, मैंने ये सब सिखाया था. Intel -OpenCL-ICD इंस्टॉलेबल क्लाइंट ड्राइवर. यस,
तो इसमें वो है ही नहीं, तो इसमें मैं आपको सिर्फ वेकैड ही दिखा सकता हूँ, वेकैड ही दिखा सकता हूँ। ये देखो इंटेल का वेकैड, so this is UHD 630, हाँ UHD 630 या 635, नहीं 630 मोस्टली। अब इसमें मैंने GUI थोड़ा अलग किया है, ये QT इस्तेमाल करके किया है मैंने GUI, QT क्विक टाइम, सॉरी क्विक टाइम नहीं, QT क्विक टूल किट, क्विक टूल किट। ये देखो इस पर आउटपुट देखो उसका, यहाँ पर इंटेल का आया है, ये CPU, ये GPU, देखो व्हाट इज द मैजिक, यस यस इट्स अ मैजिक, नो डाउट। ये मेरा सही था ना, 630 है ना, 630 ना, हाँ सी वेकैड, ओके लिनक्स में, हाँ लिनक्स में वेकैड बंद, देख लिया। अब विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज़ एज इट इज़, लोगों आपने भी किया है विंडोज़ में, अभी विंडोज़ में इंटेल का कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके वहाँ पर साइन वेव भी है और वेकैड भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं तो विंडोज़ में जाऊँगा भी नहीं। सो मैंने लिनक्स जानबूझ के दिखाया आपको। नेक्स्ट, अब सभी विंडोज़ और सभी लैपटॉप जो अलग अलग आपको कुछ दिखाना था वो मेरा खत्म हो गया है मोस्टली। हाँ MSI वरती बघ काय वेगळं आहे, MSI लॅपटॉप आहे त्याच्यावर काय वेगळे बघ बरं। हां म्हणून तर हां MSI eGPU ಕೂಡ हां all large VCAD, हां MSI eGPU ಕೂಡ large VCAD, हां म्हणजे all नाही, हां MSI eGPU ಕೂಡ sine wave, हाँ. MSI eGPU settings video part 1 हाँ. settings ते my settings। ओके 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 ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अलग है, ओके स्विच करो वीडियो वीडियो वीडियो। हाँ ठाकुर, यहाँ पर कुछ अलग है, मैं आपको जो अलग है वही दिखाऊंगा। मैंने आपको GPU के 3 टाइप सिखाए थे फंडामेंटल्स में, और मेरे मुंह से शायद कल भी आके गए थे। iGPU, DGPU एंड eGPU। iGPU का मतलब होता है, iGPU का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GPU। अब आपको इंटीग्रेटेड GPU 2 मिलेंगे यूजुअली, इंटेल का इंटीग्रेटेड GPU होता है, इसलिए बहुत लोग गलतफहमी करते हैं iGPU को इंटेल का GPU, आई फॉर इंटेल मानते हैं, नहीं, लेकिन iGPU का मतलब इंटीग्रेटेड होता है। और इंटेल और इंटीग्रेटेड 2 मेन कंपनियां हैं उसके लिए, AMD भी है, AMD भी इंटीग्रेटेड GPU बनाती है, रादर AMD का CPU प्लस उसका इंटीग्रेटेड GPU, इसी को मिला के APU कहते हैं। AMD का वैसे एक्सटर्नल ग्राफिक यानी प्रॉपर डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड भी है, लेकिन वो ना बिठाते हुए भी AMD का ही ग्राफिक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। सो iGPU आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इंटेल iGPU एंड सेकंड इज AMD iGPU, जिसे APU कहते हो आप, ठीक है, यहाँ तक आ गए। नाउ eGPU एक समथिंग डिफरेंट है। eGPU यूजुअली तब लगाते हैं जब आपका मशीन का GPU, जो नेटिव मशीन है आपका, उसका GPU आपको जिस तरह चाहे वह वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, और आप नया GPU इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से या किसी और वजह से आप नहीं डाल सकते, या फिर ऐसा है कि आपका मशीन ऐसा है कि जिस पर सिर्फ AMD हो सकता है, इंटेल नहीं हो सकता, NVIDIA नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल एप्पल। तो एप्पल को आप एक्सटर्नल GPU लगा के, सर ये एक्सटर्नल GPU क्या फंडा है? यस, ये फंडा ऐसा है कि आपको उसके लिए कंटेनर परचेस करना पड़ता है। यस, इसके लिए कंटेनर लेना पड़ता है। और ऐसे मेरे पास जो कंटेनर है वो मेरे वीडियो में भी दिखा है, नीचे है वो सोनेट कंपनी का, मेरे पास सोनेट कंपनी का कंटेनर है। लेकिन ऐसे कंटेनर बनाने वाली और भी कंपनियां हैं, डेल है, आसूस है, उसके बाद अपना ब्लैक मैजिक, दाविंची वाला ब्लैक मैजिक है। तो ये कंपनी ऐसे कंटेनर बनाती है। तो मेरे पास जो कंटेनर है वो सोनेट कंपनी का है। तो सोनेट कंपनी के कंटेनर में मैंने क्या बिठाया है? 2080 ग्राफिक कार्ड बिठाया है, RTX 2080, जो NVIDIA के स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया था।
NVIDIA के स्टूडेंट ने मुझे दो 2080 गिफ्ट दिए थे। ओके, तो एक 2080 मैंने अभी रखा है ऊपर मेरे कबर्ड में है, और एक 2080 eGPU में है। तो ये eGPU में होने वाला 2080, अब मैं आपको उस पर डेमो दिखाने वाला हूँ। तो MSI मशीन को उसे लगाया है। MSI मशीन के अंदर ऑलरेडी 1080 है। ओके, तो MSI मशीन है GTX 1080, और उसे एक्सटर्नल GPU लगाया है सोनेट कंपनी का, जिसके अंदर है 2080 RTX। वो RTX है, ये GTX है। तो अभी जो मैं डेमो दिखाऊंगा वो eGPU पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। मैं आपको वही डेमो दिखा रहा हूँ जो समथिंग डिफरेंट फॉर यू। ठीक है, चलो दिखाओ उनको। अब इसमें साइन वेव भी दिखाओ और वेकैड ऑल दिखाओ, वेकैड ऑल दिखाओ। हाँ, ये eGPU है, याद रखना। दिस इज नीदर iGPU, दिस इज नॉर DGPU, दिस इज eGPU। तूने स्विच किया क्या? गुड। ये देखो CPU पर कितना आया देखो, और फिर GPU पर आपको यानी आपको कोडा भी मिलेगा, OpenCL भी मिलेगा, और कंप्यूट शेडर भी मिलेगा। RTX 2080 ये एक्सटर्नल है, ये GPU। नेटिव का उसका GTX 1080 है, MSI। OpenCL 2 पॉइंट दाखवता, बाकी सगळं शून्य. अब देखो इसको, अब आपको और दो बातें देखने को मिलेंगी। वन इज डायरेक्ट कंप्यूट एंड लास्ट इज C++ AMP। eGPU पर सभी देख रहे हो आप, ऑल टेक्नोलॉजीज और HPP टेक्नोलॉजी ऑन eGPU। फिर से एक बार आपने देखा होगा C++ AMP ने हमें डिसअपॉइंट किया है। इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रामिंग, इट्स नाइस, लेकिन अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए बहुत पीछे रह गई है। इवन माइक्रोसॉफ्ट उसके बारे में कम बातें करता है। वैसे उसका एक बुक है C++ AMP का, बाय केट ग्रेगरी एंड एड मिलर। सो केट ग्रेगरी एंड एड मिलर का C++ AMP का एक बुक है, मेरे पास है वो बुक। रादर मैंने उसी बुक से तो पढ़ के मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसी से प्रोग्रामिंग की है ये। चलो अब eGPU पर साइन वेव भी दिखा दो। ठीक है, so this is the sine wave on eGPU. ये देखो, इसमें CPU कॉफ़ी लेक है, 9th जनरेशन, Core i9 9th जनरेशन कॉफ़ी लेक। Now it's still on CPU, huh? 512. Yeah, 512 into 512 into 4 CPU. हम्म, 1024 इंटू 1024 इंटू 4 ऑन CPU। अब जाएंगे हम GPU पर। रेडी,
रेडी फॉर द मैजिक। ये देखो, नाउ इट्स ऑन GPU 1024 into 1024 into 4 GPU। Now it's on GPU RGB CMYK, red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black on white, and then white on black, like that। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप, सभी डेस्कटॉप और सभी लॅपटॉप खत्म हो गए। लॉक फाईल दाखवली अच्छा, लॉक फाईल दाखवतोय का आपण? किसके लिए? ग्राफिक्स अच्छा, eGPU, हाँ हाँ। RTR पीपल, ऐसे लॉक फाइल आप भी तैयार करने वाले हो, रादर आपने तैयार करना शुरू भी किया है। ARTR पीपल, हम तो लॉक फाइल में ही है, अब हमारी लॉक फाइल कुछ दिनों बाद MB में जाने वाली है। ARTR वाले लोग, आप तो अभी लॉक फाइल में ही हो। 10 स्टूडेंट है ना ARTR वाले, या 8 है? 10 है ना? ऑलराइट, ठीक है। बंद। नेक्स्ट। अब तो मैंने कहा था लैपटॉप और बंद करो, ये स्विच करो। डेस्कटॉप और लैपटॉप हो गए अलग अलग, मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिखाए, और मैंने वही कॉम्बिनेशन देखा है जो आपको रेयरली देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन दिखाया मैंने। तो अब हम जाते हैं प्रॉपर डेस्कटॉप लैपटॉप को छोड़कर अलग प्लेटफॉर्म पर। तो पहले मैं दिखाता हूँ जो रेयरली देखने को मिल रहा है, एक्सबॉक्स। तो पहले एक्सबॉक्स दिखाता हूँ आपको। अब एक्सबॉक्स पर HPP कैसे मैंने की होगी? तो एक्सबॉक्स पर HPP करने का एक ही चांस है, सिर्फ एक चांस, डायरेक्ट एक्स की HPP, यानी डायरेक्ट कंप्यूट। सो कंप्यूट शेडर HLSL, हाई लेवल लैंग्वेज शेडर, हाई लेवल शेडिंग लैंग्वेज, HLSL वाला। सो वो है इसमें। देखो साइन वेव देखने को मिलेगी, और शायद आपको ये भी देखने को मिलेगा क्या, वेकैड ऑन एक्सबॉक्स, वेकैड ऑन एक्सबॉक्स एंड साइन वेव ऑन एक्सबॉक्स। डिफरेंट थिंग इज दैट वो ग्राफिक कार्ड कैसे डिटेक्ट करता है। देखो ग्राफिक कार्ड का नाम देखो, वो कैसे डिटेक्ट करता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। किया तूने स्विच? करो, या करो स्विच। ये देखो, ये मेरा एक्सबॉक्स है। वैसे नीचे आपको मैक मिनी दिख रहा है, लेकिन प्ले करो। नीचे आपको मैक मिनी दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे मेरा हाथ जहाँ पर एक्सबॉक्स का मैं प्ले कर रहा हूँ, उसके यहाँ पर लेफ्ट में मेरा एक्सबॉक्स है, ब्लैक कलर का। ये देखो, वेकैड का आउटपुट आया है। प्रज्ञा क्लोजअप ले रही है, पॉज। हाँ सुनो, यूजिंग D3D12 कंप्यूट शेडर ऑन माई Xbox One GPU। उसने GPU देखो कैसे डिटेक्ट किया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप इंटरनेट पर जाओगे ना ये वर्ड ढूंढने के लिए, तो आपको पेज नहीं मिलेगा। यस, तो आपको पेज नहीं मिलेगा, इतना वो रेयर नाम है उसका। दिस इज क्या कहते हैं, वेरी प्रोप्रिएटरी, वेरी क्या सीक्रेटिव GPU बाय AMD। दिस इज AMD, दिस इज AMD। ये AMD का GPU है। ये ओपन सीएल सपोर्ट नहीं करता, ये ओपन सीएल सपोर्ट नहीं करता वहाँ पर, यानी एक्सबॉक्स के विंडोज़ में। एक्सबॉक्स की विंडोज़ अपनी नॉर्मल विंडोज़ जैसी नहीं है, अलग होती है वो विंडोज़। तो वो डायरेक्ट एक्स सपोर्ट करती है, इसलिए मैंने वहाँ पर किया। तो अब देखो इसमें इसका आउटपुट। सर आप फिर इसका GUI आपने कैसे किया? एक्सबॉक्स का GUI वाली विंडोज़ है ना, तो उसमें Win32 SDK नहीं